अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10C। 10C में ना हमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह से गिवन है। आपने ये देखना है ए बी है, इस पॉइंट पर बना हुआ, यहाँ सी है, यहाँ पे बी डैश है, ठीक है, क्लियर हो जा, बी डैश है और ए डैश है, ठीक है। अगर आप देखो बेटा, हम लोग एक मतलब ये वाली ट्रायंगल है, एक ये वाली ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में, ऐसे ही ना। और यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर डबल लाइन, यहाँ पर सिंगल लाइन, यहाँ पर डबल लाइन। अगर आप समझो गौर से तो ये जो ए बी, इसमें जो सब कुछ डिस्क्राइब किया है मैं आपको बताती हूँ। ए बी वो कह रहे हैं इक्वल किसके है, बी डैश और ए डैश के है, तो वो कहते हैं कि साबित करें किस तरह से ये इक्वल है। तो हमने इस तरह से करना है इसको कि ये इसका सेंटर पॉइंट बन रहा है, दोनों ट्राइंगल जहाँ जुड़ रही हैं वहाँ पे सी। गौर से देखें तो ए बी बराबर है ए डैश बी डैश के, बी सी दरमियान में डबल लाइन है, तो वो इक्वल कोरस्पॉन्डिंग किसके आ जाएगी, सी बी डैश के और सी के। इस तरह से ए सी है, ए डैश और सी इक्वल, सिंगल लाइन है दरमियान में, तो वो इक्वल किसके आ जाएंगे, ए और सी के। यही वाली चीज़ सिंपल सा ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 10, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आपने ये वाली चीज़ रेडी करनी है, इस तरह से आपने इसका कुछ करना है। ए डैश इक्वल किसके है बेटा, यहाँ पर देखो, ये जो ए है, ए डैश है, ये इक्वल किसके आ रहे हैं, ए के। इस तरह से ये जो बी है, इसमें सिंगल लाइन है, ये इक्वल किसके है, बी सी के, सामने पैरेलल किसके, बी डैश के। इस तरह से ए सी किसके करस्पॉन्डिंग आएगी, ए सी, ए डैश और सी के। बी सी जो है वो इक्वल करस्पॉन्डिंग किसके आएगी, बी डैश के और सी के। ये वाली चीज़ें आपने जो है वो लिखनी है। यहाँ पे ए किसके है, ए डैश के, बी बी डैश के, सी सी डैश के। यहाँ पे इसको सी डैश कर लो, सी डैश तो है ही नहीं, सी तो एक सेंटर पॉइंट है सिंगल, ठीक है, वो सी के इक्वल रहेगी, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा जी, ए सी जो है इक्वल किसके, मैं बता रही हूँ आपको, ए सी किसके है, ए डैश के और सी के। इस तरह से यहाँ के हुआ हुआ बी सी इक्वल किसके, बी डैश और सी के। और बुक के अंदर अगर आप देखो तो आपका क्या है, बी सी बराबर किसके आ रहा है, बी डैश और सी के। ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो है वो लिखी हुई है। ए और जो सेंटर पॉइंट सी है वहाँ पर हमारे एंगल बन रहा है ना बेटा, अगर हम लोग यूँ एंगल बनाए तो यहाँ एंगल बन रहा है कौन सा सेंटर पॉइंट है, तो है क्या, ए सी जो आपका एंगल बन रहा है, बी इज़ इक्वल किसके आएगा, ए सी का, ए डैश सी के ऊपर एंगल होगा और फिर बी डैश होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट पे इसको पढ़ते हैं आपने, सिंपल है क्या, ये साइड ए ऐसे लिखते हैं आपने इसको इस तरह से कि साइड एंगल साइड और ये आपका क्या है, एंगल साइड एंगल साइड, ऐसे आपने इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, वो सिमिलर है आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सिंपल करके आपने इसको पढ़ना है। ये बेटा है क्या, असल में समझो कि ये जो यूँ मोटी मोटी लाइनें बनी हुई हैं, आपने यूँ सिंगल लाइंस बनानी है, ठीक है। फिर इसको इसके साथ ज्वाइन, इसके साथ ज्वाइन, इसका मतलब ये एक ट्रायंगल है, एक ये वाली ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स के आपस में जुड़ी हुई हैं। यही चीज़ आपने यहाँ पर करनी है, एक के ऊपर सिंगल लाइन, यहाँ पे सिंगल लाइन, यहाँ पे डबल लाइन, यहाँ पे डबल लाइन। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही है। ये ए ओ जो है डबल लाइन का है, ए ओ, ए डैश और ओ का कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से ओ है, बी है यहाँ पर, तो ओ बी जो है वो ओ बी डैश का जो है वो करस्पॉन्डिंग आएगा, इक्वल आएगा। इसी तरह से आपने करना है कि ओ जो है वो सेंटर पॉइंट है, एंगल यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ए सी के ऊपर एंगल बनाना है बी, इस तरह से आपने जो है वो बनाना है ए, फिर ओ के ऊपर आपने एंगल बनाना है और फिर बी लिखना है, फिर ए डैश ओ के ऊपर आपने एंगल बनाना है और फिर जो है वो बी डैश लिखना है। सिमिलर ऐसे ही है ये भी, ए ओ इक्वल किसके आ रहे हैं, ओ ए डैश के, इस वाले के, ओ ए डैश वाले के, ठीक है। इस तरह से ओ बी है इक्वल किसके आएगा, ओ बी, ये वाला आपका डैश है तो ओ बी और ओ बी डैश के। ओ ए के ऊपर एंगल बन रहा है, ए ओ के ऊपर एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो बी, उसके बाद ए डैश और फिर ओ के ऊपर आपका एंगल बन रहा है और बी, ठीक है। दो ट्रायंगल्स जुड़ी हुई हैं, तो ये है क्या, ऐसे
ये साइड साइड और ये आपका साइड एंगल साइड, समझ आ गए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। यहाँ पर आपकी ना डायग्राम बनी हुई है, ये आपका दरख्त है, ठीक है, ये पूल है उसके साथ। अब पूल की जो लेंथ है वो कितनी जा रही है, 4m है, और हम लोगों ने ये वाला जो दरख्त है इसकी लेंथ बतानी होगी, ये हम लोग x एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो टोटल कितनी है, 15 है। तो ये जो पूल होगा उसकी जो नीचे वाली बेस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। तो हम लोगों ने बतानी होगी कि ये जो दरख्त यहाँ पर खड़ा हुआ है इसकी जो है वो लेंथ कितनी बतानी होगी। अगर आप लोग इसको सेपरेट कर दो, समझो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है ना, SOR, ऐसे ही ना, और आपके पास एक और ट्रायंगल बन रही है POQ। इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, तो अंदर से ये जो छोटी ट्रायंगल निकालें तो आपका सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर भी 90 का एंगल, यहाँ पर भी 90 का एंगल। कैसे, जब ये दरख्त खड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी 90 का एंगल, ये वाला यहाँ पर भी 90 का एंगल। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल होने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आपने ये वाली चीज़ समझनी है। ट्रायंगल OQP, जैसे मैंने आपको ये बताया, ट्रायंगल OPQ लिख लो या आपकी मर्ज़ी, और OSR जो है वो आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। x डिवाइडेड बाय 4, x जो है आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये है, तो क्या करेंगे, दोनों को एक साइड पे रखेंगे, बराबर किसका होगा, ये जो टोटल इसकी जो बेस बन रही है वो कितनी है, 30, और ये जो आपका इतना शेडो है उसका बेस जो है वो कितनी बन रही है, 15m। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसकी परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर के इक्वल, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक साइड पे रखेंगे, बेस को एक साइड पे, दोनों जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों की बेस और परपेंडिकुलर। फॉर्मूला अप्लाई, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर करना है। 13 इधर आके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये आपका 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सा सोल्यूशन है। हो सकता है आपका यहाँ पर ना लंबा चौड़ा सा लिखवा रहे हो, अगर आपके स्कूल वाले लिखवा रहे हैं तो उसको लिख लीजिएगा। जैसे मैं आपको कह रही हूँ OPQ इक्वल किसके करस्पॉन्डिंग किसके, OSR, ये दोनों आपस में पैरेलल है। OQ किसके आएगा, पैरेलल किसके आएगा, OR के आएगा। PQ आएगा, SR के आएगा। ये वाली चीज़ें जो है वो अगर आपके स्कूल वाले लिखवा रहे हैं तो लिख लें, नहीं लिखवा रहे हैं तो सिंपल सोल्यूशन कर लीजिएगा।